अभी देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो विच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग एट वन ऑफ द नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 सी फिगर एंड दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम्स। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट। तो अब यहाँ पर आपको 4 पार्ट्स इसमें दे रखे हैं। तो यहाँ एक व्हील है। अब ये व्हील इस तरह से रोटेट होता है कि इसका जो पॉइंटर है इक्वली लाइकली आउटकम्स की तरह रहेगा यहाँ पर, कि ये इक्वली लाइकली आउटकम से मतलब ये होगा कि इसका जो पॉइंटर है वो किसी भी सेक्शन पर 1 2 3 1 से लेकर 8 तक जो सेक्शन है इसमें बने हुए हैं, इनमें से किसी भी सेक्शन पर बिना किसी प्रेफरेंस के रुक सकता है ना। लिखा है इसमें spring an arrow which comes to rest is pointing at one of the numbers and these are equally likely outcomes। मतलब किसी भी उस पर रुक सकता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि 2 पर ज़्यादा रुके या 3 पर ज़्यादा रुक रहा हो, इक्वली किसी पर भी रुक सकता है ये पॉइंटर इसको रोटेट करने पर। तो यहाँ पर सैम्पल स्पेस की बात करें तो सैम्पल स्पेस में आपको 1 से लेकर 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8 सैम्पल पॉइंट या 8 आउटकम्स आपको मिलती हैं। अब आपको फर्स्ट आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8, मतलब जो पॉइंटर है वो 8 पर जाकर रुकेगा इसकी प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पर 1 से लेकर 8 तक जो आउटकम्स हैं आपको उसमें 8 1 ही टाइम एक ही बार आ रहा है ना, क्योंकि एक ही सेक्शन है इसमें 8 लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना। बाकी सब में सभी में 8 रिपीट तो हो नहीं रहा। तो 8 के लिए फेवरेबल आउटकम्स 1 और टोटल आउटकम्स 8 हो जाएंगे। तो 1/8 यहाँ पर प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि पॉइंटर 8 पे जाके रुकेगा। सेकंड है ऑड नंबर। तो यहाँ अगर हम ऑड नंबर की बात करें तो ऑड नंबर है 1 3 5 7। तो टोटल फेवरेबल केस हो गए। इस केस में ऑड नंबर के लिए ये प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो 4 है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर 4 और टोटल केसेस या टोटल आउटकम्स आपकी हो जाएंगी 8। तो 4/8 या 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी सेकेंड पार्ट में। तो अब नेक्स्ट देख लें। थर्ड है अ नंबर इज़ ग्रेटर देन 2। नंबर ग्रेटर देन 2 के लिए तो 2 से बड़ी नंबर्स कितनी है यहाँ पर देखो। 2 से ग्रेटर देन नंबर है 3 4 5 6 7 8। तो आपको यहाँ पर मिलता है कि 6 नंबर्स ऐसी हैं जो 2 से ग्रेटर हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स में कितना हो जाएगा 6 और टोटल आउटकम्स 8। टोटल आउटकम्स तो हर एक जब भी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो 8 ही रहेंगी, लेकिन फेवरेबल आउटकम्स चेंज होते जाएंगे कि यहाँ हम किस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर जो इवेंट है वह इवेंट है नंबर ग्रेटर देन 2। तो ऐसी 6 नंबर्स हैं जो 2 से बड़ी हैं। तो 6/8 या 3/4 सिंप्लीफाई करके ये इसका आंसर हो जाएगा थर्ड वाले का। अब लास्ट देखते हैं नंबर लेस देन 9। इस इवेंट के लिए हम 9 से लेस नंबर से तो 1 से लेकर 8 ऑल 8 आउटकम्स आ जाएंगी। तो 8/8 फेवरेबल भी 8 और टोटल भी 8। तो 8/8 1। तो ये आपकी कैसी इवेंट हो गई, श्योर या सर्टेन इवेंट होगी। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है 1 आ रही है। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 12 देखा। और देखते हैं और बाकी बचे हुए क्वेश्चन आप लोगों के होमवर्क में रहेंगे। यहाँ कुछ क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आपको। सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं प्रोबेबिलिटी के। ये मैं देख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 13। व्हेन ए डाइज इज थ्रोन। जब हम एक 13th क्वेश्चन में एक बार देख लेता हूँ। हाँ, डाइज थ्रोन वंस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6। और थर्ड है एन ऑड नंबर। तो फर्स्ट है प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो अगर हम डाई को थ्रो करते हैं तो डाई को थ्रो करने के बाद हमारे पास ये सैम्पल स्पेस रहता है 1 से ले 1 2 3 4 5 6। अब इसमें अगर हम प्राइम नंबर की बात करें तो प्राइम नंबर यहाँ कौन कौन सी होंगी। एक तो प्राइम नंबर 2 होगी, एक आपकी 3 होगी और एक आपकी 5 होगी। तो टोटल 3 फेवरेबल केसेस हैं यहाँ पर, फेवरेबल आउटकम्स हैं यहाँ पर। तो 3 फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स 6। तो 3/6 1/2 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी प्राइम नंबर की। ठीक है, तो बस हमें ये देखना है कि जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं उस इवेंट के लिए फेवरेबल आउटकम्स कितनी हैं। अब जैसे यहाँ पर सेकेंड पार्ट है प्रोबेबिलिटी अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6। तो 2 और 6 के बीच की नंबर्स। तो देखो 2 और 6 के बीच में 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है। तो यहाँ पर भी फेवरेबल आउटकम्स कितनी है 3 और टोटल आउटकम्स 6 हैं। तो 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में जाते हैं। थर्ड है प्रोबेबिलिटी एन ऑड नंबर्स। ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी। तो ऑड नंबर भी आप पता है आपको 1 से लेकर 6 तक में
1, 3 और 5, 3 ऑड नंबर्स हैं तो 3/6 यानी इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 हो जाएगी। तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं कई बार। अभी देख रहे हैं कि कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आया, बहुत सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं। ये टॉपिक स्कोरिंग है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किंग ऑफ रेड कलर। तो रेड कलर का एक किंग, देखिए रेड कलर के 2 किंग होते हैं, है ना। तो टोटल कार्ड कितने हैं? 52। अब हम कोई भी कार्ड हमारे हाथ में आ सकता है, तो टोटल आउटकम्स कितनी हो जाएंगी? 52, है ना। और जो फेवरेबल रेड किंग की बात की जाती है, तो रेड किंग 2 होते हैं, तो डायमंड का होता है कि हार्ट का होता है। तो इस तरह से 2 फेवरेबल केसेस हो गए, 2 फेवरेबल आउटकम्स हो गई, और टोटल आउटकम्स यहाँ पर कितनी हो जाएंगी? 52। तो इस तरह से सिंप्लीफाई करके 2 1 जा 2 और 2 से इसको कट करेंगे तो 26, तो 1/26 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी रेड किंग की। नेक्स्ट है फेस कार्ड। फेस कार्ड के बारे में आपको बताया, टोटल 12 फेस कार्ड होते हैं, तो 12/52 यानी 3/13। नेक्स्ट रेड फेस कार्ड 6 होंगे, क्योंकि 3 रेड होंगे आपके हार्ट के और 3 रेड होंगे डायमंड के, तो टोटल 6 रेड फेस कार्ड होते हैं, तो 6/52 और सिंप्लीफाई करने पर 3/26। नेक्स्ट द जैक ऑफ हार्ट। देखो जैक ऑफ हार्ट तो पूरी एक 52 कार्ड में से एक ही होता है, तो 1/52 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी जैक ऑफ हार्ट की। इसके बाद स्पेड्स टोटल 13 होते हैं, 13 कार्ड, तो 4 सूट्स होते हैं ना, तो 4 सूट्स में से एक सूट होता है आपका ये स्पेड्स का रहता है, तो 13 कार्ड्स स्पेड्स के होंगे, तो यहाँ 13/52 यानी कि 1/4। नेक्स्ट है द क्वीन ऑफ डायमंड। तो डायमंड की एक ही क्वीन होती है, तो 1/52 इसकी भी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं आगे, एक क्वेश्चन में और बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 18 और बताएंगे आपको 22। तो ये 2 क्वेश्चन और बताते हैं, और फिर उसके बाद बाकी बचे हुए क्वेश्चन आपके होमवर्क में रहेंगे।